अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल फ़रहान डिश इलेक्ट्रिकल। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाक साइड 38 डिग्री ईस्ट जो सेटेलाइट है ये हर बंदे के पास लगी हुई है और हर बंदा इस सेटेलाइट को जो है लगाना चाहता है। हर बंदा इसको सेटेलाइट को इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि ये पाक साइड सेटेलाइट जो है ये पाकिस्तान में देखे जाने वाली सबसे ज़्यादा यही सेटेलाइट है। पाक साइड 38 डिग्री ईस्ट एशिया साइड थी, एशिया साइड की जगह अब स्टार हो गई है। तो अब जो है ना जिन भाइयों के पास बड़ी डिश नहीं जो है अब स्टार नहीं लगा सकते, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको पाक सेट लगा कर दिखाऊंगा। क्योंकि पाक सेट पर काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल जो हैं ड्रामों वाले, ख़बरों वाले, ख़ास तौर पे ख़बरों वाले और न्यूज़ जो है ना काफ़ी चलती है पाकिस्तान में आजकल, आपको पता है। और इस पर जो है ड्रामे भी फ्री टू एयर काफ़ी दिखाए जाते हैं। इस पर जियो नेटवर्क का पैकेज भी है जो नासिर सर्वर और फॉरएवर सर्वर पर चल रहा है। और इसके बाद इस पाक सेट पर जो है ना हम नेटवर्क का पैकेज है जो फॉरएवर सर्वर रिसीवर पर चलता है और हम नेटवर्क नासिर सर्वर पर नहीं चलता। तो आज इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप 4 फीट की डिश पर, ये पीछे आप मेरे देख लें, ये 4 फीट की डिश है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इस डिश पर आपको लगा कर दिखाऊंगा पाक सेट 38 डिग्री ईस्ट। आप भी देखते रहें कि किस तरह मैं इस स्लाइड को ट्रैक करता हूँ। तो चलें जनाब अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको रिसीव हो। और अभी तक जिस भाई ने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा एक कमेंट कर दें कि वीडियो जो है ना आपको मेरी कैसी लगती है। और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी देना है आपने कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊँ। ये जो डिश है ये मेरी चेक कर लें कि 4 फीट की डिश है और एल&बी की सबसे पोजीशन में पहले आपको चेक करा दूँ किस तरह रखनी है आपने। ये चेक करें कि ये एल&बी की पोजीशन मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी, इस पोजीशन में। तो आप इस पोजीशन में भी रह सकते हैं, इसमें भी रह सकते हैं। मेरी इस पोजीशन में हॉरिजॉन्टल में, आप इस तरह इसको ये जो रुख है ना इस तरह मोड़ लें तो ये वर्टिकल में भी हो सकती है, वर्टिकल में भी चल जाती है, हॉरिजॉन्टल में भी चल जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के जो है ना मैं कहता हूँ कि सिग्नल यार स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें। अगर आपके पास अली 3510C वाला रिसीवर है ना पुराना, फिर आप वर्टिकल रखें क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल का मसला होता है। काफ़ी ओल्ड रिसीवर में अगर GX वगैरह कोई और है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रख लें, कोई मसला नहीं है, ये ओके चलेगी 100% और सिग्नल भी फुल आएंगे। इस तरह आपने पोजीशन चेक कर ली डिश की। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। डिश के आपने क्या करना है, पीछे खड़े होकर ना डिश को बिल्कुल जहाँ पर सूरज जो है ना ग़रूब होते हैं बिल्कुल इसका रुख सीधा कर देना है। ये मेरा काफ़ी अरसे से ये फार्मूला चला आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, जिस जगह सूरज जो है ना ग़रूब होता है ना, जिस जगह आपका जो क्या कहते हैं नमाज वगैरह नमाज पढ़ते हैं ना खाना काबा की तरफ, उस जगह आपने डिश को रख देना है, चाहे जो भी आपकी लोकेशन हो। ये डिश अब मेरी इसी लोकेशन पर है। तो सादा अल्फाज में कहता हूँ, जिस जगह जो है ना सूरज ग़रूब होता है, जिस जगह सूरज ग़रूब होता है बिल्कुल डिश का रुख जो है ना आपने बिल्कुल सीधा इसी तरह कर लेना है। अब हमने क्या करना है जी, डिश का रुख हमने कर लिया और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि डिश के पीछे खड़े होकर इसको लेफ़्ट साइड की तरफ हमने मूव करना है। वो कितना मूव करना है इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। तकरीबन कोई ना 10 से 15 ये मूव करते हैं अगर सीधी पोजीशन में हो तो इसको लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है डिश के पीछे खड़े होकर मूव करना है पाक साइड की तरफ। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। और सबसे पहले अहम बात ये है कि हमने जो एल&बी की पोजीशन रखी है वो रखी है जी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लगाएंगे ना वो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाएं। तो ये चेक करें पाक साइड लगी हो और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करें 4001 हॉरिजॉन्टल 13333 ये भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये चेक करें वायर हमारी लगी हुई सिग्नल 0 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जी करना क्या है। मैं आ जाता हूँ जी डिश के पीछे। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। डिश को मैं पकड़ के इस तरह राइट करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं 1 मिनट राइट हैंड की तरफ जो ना राइट हैंड से पकड़ लेता हूँ। अब ये जो डिश मेरी खड़ी इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह करूँगा लेफ़्ट की तरफ, इस तरह थोड़ा सा मैंने किया इस तरह। फिर इसको मैं करूँगा जी डाउन, थोड़ा सा इतना नहीं, तकरीबन 2 इंच 3 इंच इतना डाउन किया, सिग्नल नहीं आए। फिर करूँगा जी इतना अप करूँगा, सिग्नल नहीं आए। अब इस फार्मूला थोड़ा सा इस तरह करके लेफ़्ट की तरफ अप करना है, डाउन करना है, सिग्नल नहीं आए। फिर थोड़ा सा इस तरह करना है, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। फिर इसको करना है जी अप, सिग्नल नहीं आए। फिर इसको करना है डाउन, सिग्नल नहीं आए। मैं थोड़ा सा फाइंडर को इस तरह कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो ना अच्छी तरह समझ आ सके।
कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको अच्छी तरह समझ आए किस तरह मैं जो है ये सेटेलाइट ट्रैक करता हूँ। बिल्कुल आसान फार्मूला है। इंशाल्लाह मैं ऐप पर भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसकी मदद से आप आसानी से जो है ना वो डिश फिट कर सकेंगे। अब मेरे पास सिग्नल नहीं आए, फिर मैं इस तरह से लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा, फिर इसको करूँगा जी मैं अप, मेरे पास सिग्नल नहीं आए, फिर इसको करता हूँ जी मैं डाउन, तो डाउन करने पर भी जो है ना मेरे पास सिग्नल नहीं आए। बिल्कुल ये फार्मूला आपने अपनाना है। अगर ना आए तो अब मैं थोड़ा सा और इसको क्या करता हूँ लेफ़्ट, सॉरी मोबाइल अभी मुझसे गिरने वाला था, थोड़ा जो है ना मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ, तो ये चेक करें कि 82 बढ़ गए स्ट्रेंथ एलएनबी की ना, एलएनबी की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये चेक करें, ये वाली ये स्ट्रेंथ पहले 79 आ रही थी, अब 82 हो गई और ये 19% सिग्नल आ रहे हैं। समझ लें कि हमारी सैटेलाइट नज़दीक है। अब जो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ जी डाउन, डाउन करने से सिग्नल चले गए। अब मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जी अप, ये चेक करें, आप जैसे ही किया तो मेरे पास सिग्नल इसके फट आ गए। तो सिग्नल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और लेफ़्ट करता हूँ, तो अप करता हूँ, तो ये चेक करें कि 80% सिग्नल ओके हो चुके हैं। अब जो है ना मैं इसको इस तरह अप करता हूँ तो सिग्नल आते हैं डिश को। मैं एक मिनट ये वाला नट खोलकर इस जो रॉड है इसको बाहर निकालता हूँ, फिर इसके जो है ना सिग्नल मेरे पास ओके हो जाते हैं। अभी ये चेक करें कि सिग्नल जो है ना आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसको यहाँ से पकड़ कर मैं ऊपर करता हूँ ना, ये चेक करें कि ये इस तरह मैं करता हूँ तो मेरे पास सिग्नल आ जाते हैं। अब जैसे मैं करूँगा ना तो ये चेक करें कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर करता हूँ, सिग्नल चेक करेंगे मेरे पास बिल्कुल ओके हैं। अब ये वाला जो रॉड है इसको मैं ऊपर करता हूँ। फाइनली व्यूअर ये चेक करें कि इस तरह मेरी डिश की जो है ना पोजीशन हो चुकी है। यहाँ से मैंने इसको मूव किया था, अब इस तरह मूव हुई है, ठीक है। यहाँ पर डिश थी ना मेरी और यहाँ से इस तरह आ गई, तो यहाँ पर मेरी डिश जो है ना हो गई, इस कोने में जाकर फिट हुई है। तो इसके सिग्नल भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये चेक करें सिग्नल 80% सिग्नल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब मैं इसकी सर्चिंग लगाता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि जी इसके जो हमारे पास कितने चैनल एग्जैक्ट रिसीव होते हैं। इंशाल्लाह किसी ने और वीडियो में फ़ाइन ट्यूनिंग की भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिसकी फ़ाइन ट्यूनिंग हम किस तरह करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आसान तरीका मैंने आपको बताया, इस तरह आपने जो ना क्या करना है, सेट करना है इसको। एलएनबी जो है ना हमने क्या कहाँ पर रखी है मैं आपको चेक करा देता हूँ। 40 पर एलएनबी मैंने रखी, 40 पर एलएनबी रखी और ये चेक करें अंदर से भी, ठीक है। तो ये अंदर से भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत रुख दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। इस तरह इतनी आपने अंदर रखनी है एलएनबी को। यहाँ से आसानी के साथ इसके साथ मल्टी सेटअप भी आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है। तो अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ जी सेटिंग पर, चेक करते हैं कि हमारे पास कितने चैनल इस डिश पर रिसीव हुए हैं। तो फिर एक और बात आपको बताता हूँ कि ये जो हम नेटवर्क है ना, ये चेक करें, इसके सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं और जा रहे हैं 4 फीट की डिश पर। अब इसको हम किस तरह फिट करेंगे, तो ये आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको अप करेंगे, सिग्नल हमारे पास नहीं आए, फिर थोड़ा सा डिश को डाउन करेंगे, सही मज़े के नहीं आए, मतलब स्टेबल नहीं हो रहे। इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है कि लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, थोड़ा सा ऐसा से इसको लेफ़्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। सिग्नल चेक करते हैं कि हमारे पास आते हैं या नहीं आते। ये चेक करें कि थोड़ा सा इसको मूव किया और ये चेक करें सिग्नल हमारे पास स्टेबल हो चुके हैं। 80% सिग्नल हो चुके हैं जी हमारे पास स्टेबल, हम नेटवर्क के 4 फीट की डिश पर। तो जी मैं कोई फ्री वाला चैनल लगा के चेक करता हूँ। ये मिसाला है, हम मिसाला, तो चेक करें कि हमारे पास ये हम मिसाला ओके चल चुका है। हम न्यूज़ है, ये चेक करें कि ओके चल गया हम न्यूज़ भी, और ये चेक करें कि सिग्नल काफ़ी अच्छे स्टेबल सिग्नल है। अब इसको मैं तो टोटल चैनल की बात की जाए तो टोटल चैनल चेक करें, मेरे पास 133 चैनल टोटल रिसीव हुए हैं जी 4 फीट की डिश पर। तो इस डिश पर 133 चैनल रिसीव हुए हैं, सारे के सारे बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। जियो नेटवर्क, हम न्यूज़, समझ लें अगर आपके पास हम नेटवर्क आ गया है तो समझ लें कि सारी की सारी सैटेलाइट तकरीबन आपको रिसीव हो जाएगी TV1 वसेब के बगैर, क्योंकि जो TV1 और वसेब चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ 8 फीट की 6 फीट की डिश पर आ जाते हैं और 8 फीट की डिश पर आते हैं। तो 4 फीट की डिश पर हम नेटवर्क आ गया तो मैक्सिमम जितने भी चैनल रिसीव होंगे वो आपके पास आ जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।